नमस्कार साथियों, शॉर्टवेव पर अपनी ही तरह की विश्व में कभी भी यूट्यूब पर बनी श्रृंखलाओं में सबसे विशेष श्रृंखला शॉर्टवेव के बैंड्स पर चल रही है। और बहुत लंबे समय पहले हमने शॉर्टवेव के 11, 13, 15, 16 बैंड्स कवर किए थे और उसके एक लंबे समय बाद तक हम कोई बैंड कवर नहीं कर पाए थे। और अब देखिए बैक टू बैक, आपने पिछला ही वीडियो 120 मीटर बैंड पर देखा था और आज का ये वीडियो है शॉर्टवेव के दुर्लभ 90 मीटर बैंड पर साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं, शॉर्टवेव के इन बैंड्स की जो ये सीरीज़ है, इसमें हर वीडियो में मैंने शॉर्टवेव से संबंधित कुछ ना कुछ बताया है। तो आज हम बात करेंगे शॉर्टवेव के रिसेप्शन को बढ़ाने के लिए। और उससे पहले आपसे दो बातें करना चाहूँगा साथियों। कभी कभी ऐसे कमेंट्स आते हैं, जो पिछले दिनों एक साथी का कमेंट आया था कि ये 5G का ज़माना चल रहा है और आप रेडियो पर पड़े हैं। तो क्या बताऊं साथियों, जिसने रेडियो का स्वाद चखा है उसे और कुछ अच्छा ही लगता। और अब विशेषकर उत्तर भारत में हर तरफ बारिश ही बारिश है, मौसम सुहावना है और संभवतः जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस समय भी बारिश ही हो रही हो। तो सबसे पहले तो साथियों, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन मैंने अपने आसपास के मौसम की एक फ़ोटो लेकर आपके साथ साझा की थी। और उस समय मुकेश साहब का गाया एक गीत बज रहा था, जो कि कभी से ही मेरा मन पसंदीदा गीत रहा है। और ये गीत आज मैं समर्पित करता हूँ रेडियो को। 1961 में एक फिल्म आई थी मॉडर्न गर्ल, सईदा खान और प्रदीप कुमार द्वारा अभिनीत ये फिल्म थी और इसका संगीत दिया था रवि साहब ने। रवि साहब मेरे सबसे पसंदीदा संगीतकारों में से एक हैं और गुलशन बावरा साहब ने बोल लिखे थे। और रेडियो के लिए आप सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी रेडियो के लिए प्रस्तुत हैं साथियों ये दो पंक्तियाँ। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। जी हाँ, तो रेडियो सुनने में फिर कैसा शर्माना साथियों। तो जिस साथी ने ये कहा था कि 5G का ज़माना चल रहा है, उनको मैं कहूँगा कि जो आप स्मार्टफोन पर ऊपर स्क्रॉल ही करते जाते हैं या टेलीविज़न का आप रिमोट को मोड़ते ही जाते हैं, उस समय जो स्वाद है उसकी पावर 20-30 गुना कर दीजिए। उससे भी अधिक स्वाद आता है जब आपके हाथ में एक अच्छा शॉर्टवेव रेडियो हो और आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हों अपने मन पसंदीदा चैनल की खोज में। और जिस प्रकार से आप खो जाते हैं, क्या मेडिटेशन करेगी साथियों, आप इस पूरे संसार को भूल जाते हैं। तो चलिए इस पूरे संसार को भूलकर हम 90 मीटर बैंड, जो कि शॉर्टवेव का एक दुर्लभ बैंड है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स दिखाऊंगा और फिर हम उसको ट्यून करके देखेंगे। और हाँ, चलने से पहले याद आया, मैंने आपको बताया था आज हम शॉर्टवेव रिसेप्शन की बात करेंगे। तो यदि आपके यहाँ शॉर्टवेव का रिसेप्शन अच्छा न आ रहा हो, तब आप बहुत ही साधारण सा उपाय है, एक तार लीजिए, कोई भी बिजली वाली तार, उसके दोनों सिरे छील लीजिए। एक सिरा जो है उसका तार का, वो जितना ऊंचा आप बांध सकते हैं, और किसी लोहे की पाइप, कैसी भी पाइप, जितना ऊंचा आप जहाँ भी रहते हैं, घर, बिल्डिंग जो भी है, वहाँ बांधाएं। और उस तार को नीचे लाकर जो दूसरी तरफ से आपने छीला था, वहाँ से कसकर रेडियो के विप एंटीना से बांध दें। अधिकतर केसेज में आपके रिसेप्शन की समस्याएं साथियों समाप्त हो जाएंगी। यदि आप भीड़ भड़ाके के इलाकों में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में, बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, तो संभवतः ये उपाय कार्य कर भी सकता है और नहीं भी। किंतु यदि आप इस स्थिति में हैं कि आप एक शॉर्टवेव का एंटेना बना सकें, तो लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। शॉर्टवेव का एंटेना बनाने का वीडियो आया था, केवल 2 तारें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है, आप उसको बना सकते हैं। तो आपने ये फ्रीक्वेंसी लाइन देखी थी शॉर्टवेव 120 मीटर वाले बैंड में वीडियो में, और आपने देखा था कि 3000 किलोहर्ट्ज़ यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 100 मीटर वेवलेंथ, उससे पहले मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड है और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है। और जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, शॉर्टवेव के 120 मीटर को छोड़ दे तो बाकी सारे मीटर बैंड जो हैं वो यहाँ हैं और आपका 90 मीटर बैंड भी यहीं है।
एक बात मैंने और बताई थी कि इस फ्रिक्वेंसी लाइन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही वेवलेंथ कम होती रहती है, यानी जिन वेव्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है वो काफ़ी छोटी होती हैं, उनकी लेंथ वेवलेंथ जो है वो कम होती है। अब ये फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह क्या है इस सब के वीडियो आए हुए हैं और इतनी सरल भाषा में समझाया हुआ है कि उससे सरल शायद कुछ हो भी न सके। हम जिसकी खोज में हैं 90 मीटर बैंड यहाँ है। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये पॉइंट है आपका 3200 किलोहर्ट्ज़ 3200 किलोहर्ट्ज़। इसकी वेवलेंथ आती है 93.7 मीटर 93.7 मीटर्स और यहाँ से 3400 किलोहर्ट्ज़ तक है, यानी कि 88.2 मीटर तक। तो वेवलेंथ आप देखिए 90 के आसपास है जो रेंज है, इसलिए इस बैंड का नाम रख दिया गया 90 मीटर बैंड। अब 90 मीटर बैंड जो है वो 120 मीटर बैंड जो हमने देखा था उसकी तरह ही अभी ये काफ़ी बड़ी वेव्स हैं और ये वेव्स जो हैं ये आकाश से टकराकर आने की अपेक्षा पृथ्वी के सहारे ज़्यादा चलती हुई आती हैं 120 मीटर बैंड की तरह ही, और इसलिए ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। जो आप दूसरे बैंड्स 19, 25, 31, 41 वगैरह उन मीटर बैंड्स को सुनने के आदी हैं वो हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर वो वेव्स जा सकती हैं, किंतु ये वेव्स पहली बात बहुत दूर तक नहीं जा सकती और दूसरी बात हर जगह है इस बैंड का रिसेप्शन भी नहीं होता। ये बैंड कामयाब है जैसा कि 120 मीटर बैंड था ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास, समझ लीजिए भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और दूसरी तरफ मकर रेखा, इन क्षेत्रों के बीच। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत के दक्षिणी भागों के लोग संभवतः 90 मीटर बैंड पर कुछ सुन सकते हैं यदि आसपास के कहीं एरिया में 90 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा हो। तो 120 मीटर बैंड की तरह ये रात को ही चलेगा, दिन में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट। तो अब इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय कुछ 6:30, 7 बजे हैं शाम के, और 90 मीटर बैंड पर एक बड़ा ही क्विक ट्यून करके देखेंगे हम, और फिर मैं प्रयास करूँगा देर रात्रि कुछ ट्यून करने का, देखते हैं क्या मिलता है हमें। XH डेटा का लेजेंडरी रेडियो D808 है यहाँ, और आप यहाँ नज़र बनाए रखें। शॉर्ट वेव के मीटर बैंड्स को हम चेंज करेंगे। सो आप यहाँ देखेंगे 31 मीटर बैंड, मैं प्रेस करता जा रहा हूँ। 25, 22, 19, 16, 15, 13, 11, 120, 90, शॉर्ट वेव के 90 मीटर बैंड पर आ गए हम, और ऑटोमेटिकली आपको 3200 किलोहर्ट्ज़ 3200 किलोहर्ट्ज़ पर ये ले आया है। इसका विप एंटेना जो है ये ऑन है, और फटाफट से इसको वॉल्यूम देते हैं। फुल वॉल्यूम पे मैंने इसको कर दिया है। 7 इस समय बज रही हैं। बैंडविड्थ जो है आज मैं 3K सेलेक्ट कर रहा हूँ, ना कम ना ज़्यादा, बीच बीच में, और 5 किलोहर्ट्ज़ का स्टेप होता है शॉर्ट वेव पर। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बिजलियाँ कड़क रही हैं तो आप देख सकते हैं बीच में जो चरड़ चरड़ की आवाज़ आया करती है मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर, जो रेडियो का गहना है वो हमें सुनाई दे रहा है। चलिए चलते हैं। एक बात मैं बता दूं, मैंने एक R108 वाले रेडियो के वीडियो में भी बताया था मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने कंपैरिजन किया था कि ये जो इस प्रकार के DSP बेस्ड रेडियोज आते हैं इनमें जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 3230 पे हूँ मैं, और थोड़ी देर में इसको ऑन करके जब मैं ट्यूनर से इसको 3235 पे करूँगा तो आप देखेंगे इसकी आवाज़ एक बार बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। जो पीछे सूं सूं जो नॉइस आ रहा है इसका वो एकदम बंद हो जाएगा, और फिर से आ जाएगी, क्षण भर के लिए चली जाएगी और फिर आ जाएगी। सो कुछ लोगों के लिए, विशेषकर जो पश्चिमी देश हैं, वो इसको काफ़ी अनोइंग चीज़ मानते हैं, वो इससे काफ़ी तकलीफ़ पाते हैं। मुझे हालांकि इससे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इसे चफिंग कहते हैं। आपके आगे ही दिखाता हूँ। अभी इसकी आवाज़ आ रही है। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा देखिए 1 सेकंड के लिए आवाज़ जाकर वापस आएगी, ये गई। और इसके साथ ही कुछ एक्टिविटी 3240 किलोहर्ट्ज़ पर, और इसका एरियल पकड़ लेने से थोड़ा साउंड एम्पलीफाई भी हुआ है।
मैं संभवतः चीन की कोई ब्रॉडकास्ट है, मैं पता करने का प्रयास करूंगा। यदि पता चल जाएगी तो वीडियो में आप नीचे लिखा हुआ इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संभवतः बहुत ही धुंधली कुछ ब्रॉडकास्ट यहाँ भी है 3310 किलोहर्ट्ज पर। और 3325 किलोहर्ट्ज पर भी। अब जो फ्रीक्वेंसी आपकी स्क्रीन पर आई है 3330 किलोहर्ट्ज, ये खास फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर कनाडा में एक टाइम स्टेशन है। सो इस प्रकार हमने 90 मीटर बैंड का एक प्रॉपर पूरा राउंड कंप्लीट किया। और अब रात के 10 बजे के आसपास एक बार फिर मैं इस रेडियो को लेकर छत पर आऊँगा और देखेंगे उस समय क्या रहता है। तो रात्रि के 10:17 हो गए हैं और 90 मीटर बैंड को एक बार फिर से अवसर देना आवश्यक है। चलते हैं। बिजलियां कड़कने और मौसम ख़राब होने से शॉर्टवेव का रिसेप्शन बड़ा ख़राब हो रखा है। बहुत ज़्यादा शोर शराबे के चलते कोई स्टेशन यहाँ नहीं मिल पाया। प्रयास रहेगा कि आगे चलकर इस बैंड पर स्टेशंस जो हैं वो प्राप्त किए जा सकें। नमस्कार साथियों।